जरूरी है आपकी लाइफ में। आपको पता है कि न्यूयॉर्क की टोटल पॉपुलेशन है 8.3 मिलियन, 83 लाख के आसपास उसकी पॉपुलेशन टोटल, और उनमें जो मिलियनेयर हैं वो 3.5 लाख मिलियनेयर हैं। समझे कि ऑलमोस्ट हर 24 लोगों में से एक बंदा जो मिलियनेयर डॉलर्स में है। रीजन क्या है? क्या वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं? क्या बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे? नो, सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है, ऐसा माहौल दिया गया है कि आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। आगे आप बढ़ते हो, आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करानी हो तो विद इन फ्यू आवर्स कंपनी रजिस्टर होती है। और अगर अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी काम करना, लाइसेंसिंग लेनी हो, कुछ भी किसी तरह काम करना, वो बहुत इजी होता है। उसका प्रोसेस होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसमें कोई आपसे करप्शन वगैरह कोई चक्कर नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पर लाइट भी रहती है और लाइट सस्ती बहुत है। आपको पता है कि इस टाइम जो अमेरिका में लाइट जो है ना, वो उसके बिल्स कम आते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो लाइट है वो महंगी है, अमेरिका में सस्ती है। ऐसा माहौल दिया गया है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटी होती है, पैसा कमा पाते हैं। इंटरनेट है, फास्ट इंटरनेट है, उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। कि ब्लॉक करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे कि क्यों ब्लॉक किया है। तो खैर, जब आप अच्छा माहौल देते हो, ज़ाहिर बात है, तो वहाँ से लोग बेहतर और बेहतरीन आगे से आगे निकलते हैं। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में वो माहौल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमारे नौजवान पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से भी कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अपनी पोटेंशियल पे और वो जो जिस मंजिल पे उनको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और यही नौजवान जब किसी भी मुल्क चले जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और अमेरिका के कनाडा वगैरह जाते हैं, तो बहुत कमाल करते हैं, वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, अच्छे बिजनेसेस करे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने भी, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो बेसिकली माहौल ठीक ना होने की वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं। लेकिन इसको बहाना बना के, इसको एक्सक्यूज बना के आपने ये नहीं सोचना कि ये बहाना है, चलें जी अब हम जो है ना इसके ऊपर कुछ नहीं करना, हमने बैठे रहना हाथ में धर के। अगर हालात ठीक ना हो, माहौल ठीक ना हो, तो उसको ठीक किया जाता है। उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम सबको मिल के कुछ करना चाहिए। जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। हर चीज़ का सोल्यूशन दुनिया मौजूद है। चले वहाँ पे माहौल से नहीं, जैसे लड़के हैं, आप उनका फ्रीलांसर का 25 लाख फ्रीलांसर जो पाकिस्तान बैठा है, उनका काम रुका पड़ा है क्योंकि जो इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। तो ये अगला ऑप्शन दुबई है, सऊदीज़ हैं, ओमान है, कतर है, इन कंट्रीज में जाके सेटअप लगा के काम कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट आती है। तो कहने का मकसद ये है कि उस कॉस्ट को, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनके अच्छे सेटअप्स हैं, उनको चाहिए कि अपने नौजवानों का हाथ पकड़ें और उनको वहाँ पे सेटल करें। उनको जिस तरीके से भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए, उनको वो हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करें। आपको पता है कि इस टाइम दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर किसका राज है? वो है यहूदियों का राज है। उसकी वजह एक है, बड़ी सॉलिड वजह है कि जब एक यहूदी कामयाब होता है, वो अपने साथ 5 को कामयाब करता है, खड़ा करता है। जबकि हमारा एक बंदा कामयाब होगा तो वो कोशिश करेगा कि इसके बारे में किसी को पता चले एक्सक्यूज मी, जो वो काम कर रहा है उसके बारे में किसी को पता न चले। ये बहुत ही हमारा जो कल्चर, सिस्टम, निज़ाम, हैबिट्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम ये चीज़ें चेंज करेंगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। खैर, मैं अभी जो है ना लाइव पे लोग जो है ना जैसे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ, साथ साथ हम जो है ना आगे इसको जारी रखेंगे। उसामा टमन से आए हैं जी। उसामा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फैसल मंजूर अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो फैसल? अच्छा जी, सईद बासित, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी उसामा, थैंक यू सो मच। तो जैसे सभी दोस्त, ये हमारा जो न्यू पेज है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हम इस पे बातचीत करेंगे, काफ़ी सारी बातें होंगी। यहाँ पर हम बताएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या क्या रास्ते जो आप चुन सकते हो। सबसे पहली बात ये है, ये जो लोग भी इस पेज पे आ रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं,
उनके अंदर एक तड़प, लगन, ख्वाहिश, एक आग है। सबसे पहले सोच का होना जरूरी है। वो सोच है आप लोगों में कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। जिसका बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल जिसका 10 लाख का बिजनेस है, वो चाहता है मेरा बिजनेस फैल के 1 करोड़ तक जाए। जिसका 1 करोड़ का बिजनेस है, वो चाहता है मेरा 15 करोड़ तक बिजनेस जाए। तो हम सब की एक सोच, विजन, ख्याल है और आप लगे हो। और मैं जब आपने सोच लिया है, आपने विजन बना लिया है, आपने ये कहा कि मैंने ये करना है, तो इंशाल्लाह ताला वो गोल आप जरूर अचीव करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि अच्छी सोच हो, पॉजिटिव सोच हो, पॉजिटिव बंदा चलना चाहता हो कि दुनिया की कोई ताकत उसको रोक पाए, नहीं रोक पाएगी। अच्छा जी, आगे महर साबिर झक्कड़, थैंक यू, माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे अब्दुल गफार नजर आए थे। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफार, कैसे हो? हाँ जी, ठीक हो आप? जज़ाकल्लाह दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे, खुशियाँ दे और आपके मसाइल भी जल्दी हाल में सबको ठीक हो आपके लिए। अच्छा, ये जैसे जैसे मैसेज आते जा रहे हैं, मैं साथ साथ रिप्लाई भी करता जाऊँगा, साथ में हम अपने टॉपिक को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। ये चूंकि हमारा नया पेज है, इसको हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, इसके ऊपर हम हर तरह की बात करें, हर तरह की जो ना जिस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड। आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फाइनेंस, और हमारे मुल्क में या हमारे लोगों में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि हम पैसे को लेकर शायद थोड़े शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं और पूरा हार्ड सोचते, हार्ड टाइम रहते हैं। 24 घंटे हम सोच रहे हैं पैसा पैसा पैसा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, जबकि इसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। हाँ जी, रज़ाक अमान, माशाल्लाह, थैंक यू रज़ाक, कैसे आप, ठीक हो? अच्छा, तो पैसे के ऊपर हमारी डिस्कशन और बातें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर टाइम सोच रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। हत्ता कि जिसके पास हो पैसा, इनफ, अपने लिए पैसा होगी। आप पता, जैसे मैंने बताया, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी, खाली न्यूयॉर्क में इस टाइम हर 24 बंदों में से 1 मिलियनेयर है, जबकि अगर देखा जाए हमारे हर 100 बंदे में से 50 के पास 2 टाइम का खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 टाइम की रोटी खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये हालत है, और हम इतने टैलेंटेड, इतनी मेहनती कौम है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, एक बात और, हम चूंकि ब्लेम करते रहते हैं हुकूमतों को हर टाइम, हुकूमतों को इल्जाम देने की जरूरत नहीं, हुकूमतों ने यही करना होता है जो वो कर रही हैं, जैसे करती हैं। करने का मकसद ये होता है कि हुकूमतें भी हम लोगों में से लोग उठते हैं ना, जो हुकूमतों में जाते हैं, चाहे कोई जर्नैल है, चाहे कोई वजीर आजम है, चाहे कोई प्रेसिडेंट, कुछ भी है, अहदेदार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी हम में से हैं। बेसिकली अगर हम सब सही होना शुरू हो जाए, हम सब मेहनत और कोशिश करना शुरू कर दें, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो हुकूमतें भी हम ही बनाएंगे, हम ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने आप को पहले ठीक करना है। अगर हम ठीक हो गए, हमारी सोच, विजन सब कुछ ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने जो है घर के लोगों के साथ वो शेयर करेंगे, एक राइट आइडिया, राइट विजन, राइट वे में, राइट थिंकिंग में। उसके बाद क्या कहते हैं, पड़ोसियों में, हमसाया मोहल्लों में, शहर में, और उससे आगे मुल्क में। ये इस तरीके से अच्छाई, इस तरीके की सोचें फलती फूलती बढ़ती हैं आगे। लेकिन हमने ये विजन जरूर अचीव करना है। बहुत सारा काम हो रहा है पाकिस्तान में, बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। अभी मुझे जैसे अभी फ्रीलांसर का काम, 25 लाख लोग अभी पता चला इंटरनेट की वजह से जिनकी जॉब जरूरी पड़ी, बड़ी अच्छी बात है। ये एक नई जो है अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को। अच्छा, जिन लोगों को फ्रीलांसर काम आता है वो सिखा भी रहे आगे, कुछ लोग बहुत अच्छा फ्री में सिखा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम भी इस पेज के तवस्सुत से हम भी लोगों को, ये फ्रीलांसर के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको कहेंगे कि आगे बैठ के बच्चों को सिखाएं, ये काम भी सिखाएं। देखो, इनकम स्ट्रीम मैक्सिमम होनी चाहिए। एक इनकम स्ट्रीम नहीं रखनी है कि बस जी एक बिजनेस, एक कारोबार, एक जॉब है, उस पर डिपेंड करते रहो, उस पर चलते रहो, क्योंकि बुरे टाइम का कोई पता नहीं होता कब कौन सा टाइम आ जाए। तो आपको ऐसी इनकम स्ट्रीम आनी चाहिए, एक साइड से रुके दूसरी साइड चलती रहे, दूसरी साइड रुके तीसरी चलती रहे, और तीनों चलती रहे, तो बहुत अच्छी बात है। कम अज कम 3 इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। उसके बारे में हम लोग इस पेज पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे 3-4 इनकम स्ट्रीम हमने बनानी है और कैसे हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको हेल्प करनी चाहिए अपने पाकिस्तानी भाइयों की। उनके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि ये बंदे को ये काम चाहिए, मैं कहता हूँ ये
फ्रीलांसर ये कर देगा, ठीक है। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी थोड़े काम करने चाहिए, कुछ खिदमत खल्क और लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कल ऑफर किया था लोगों को कि अगर पाकिस्तान में किसी मसाइल हैं वो आना चाहे, ओमान में बैठे, हमारा ऑफिस हाजिर है, यहाँ बैठ के इंटरनेट लगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज मौजूद है, आप अपना यूज करें, अपना जो काम करना करें और अपने पैसे कमाएं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए कमाएं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। कोई इसमें हमने आपसे पैसा लेना, बिजली का बिल लेना, नेट का बिल लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ आप अपने लिए अपने मुल्क के लिए पैसा कमाएं। कुछ ये भी होना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको जैसे मुझे दिया तो मेरा हक बनता है कि मैं आगे कुछ कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को, जो लोग थोड़े नीचे रह गए उनके लिए भी कुछ हम करें। तो ये एक सोच, विजन अगर हम सब बना लें, अगर हम सब मिलकर एक बंदे को, दो बंदों को, तीन बंदों को, 10 बंदों को उठाना शुरू कर दें, एक टाइम आगे सब उठ जाएंगे। और इसी तरीके से जो ईमानदार बिजनेसेस हैं, ऑनेस्ट बिजनेसेस हैं, जैसे कोई लेदर के प्रोडक्ट बना रहा है, अभी जैसे टाइम आ रहा है, अभी अगस्त का महीना है, आगे चल के जो है ना सितंबर अक्टूबर में स्पेशली, तो नवंबर दिसंबर में तो एंड हो जाती है ना, क्रिसमस आ रहा है, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में लेदर प्रोडक्ट बहुत सेल होता है, लेदर जैकेट्स बहुत सेल होती हैं और बहुत सारा प्रोडक्ट बड़ा बिकता है। ई कॉमर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो बंदे हैं, आगे ई कॉमर्स का लोगों को सिखाएं, बताएं, ये सब करें। हाँ बेशक थोड़ी बहुत जो फीस चार्ज करते हैं मिनिमम करें, ऐसी कर लें, फीस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, वो कमाएंगे, कमा के ले लेंगे, ऐसे कुछ करना चाहिए। खैर ये तो सजेशंस है, कहने का मकसद ये है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले जैसे आप लोगों ने एक सोच, एक विजन और एक ये ख्याल बनाया हुआ है, पहले सबसे पहले तो उस पर हम चलें, ठीक है, उसको लेकर चलें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, चलती रहती हैं, आती रहती हैं। उस पर इंसान जब एक माइंड सेट हो, उसने कुछ करना है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है, उस पर अमल करता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी इस चीज की गवाह है कि जब टाइम था कि मैं आप लोगों की एज में था, मैं भी स्ट्रगल कर देख रहा था, जॉब्स कर रहा था कि मुझे आगे बढ़ना कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज आती गई और आगे बढ़ता गया। एक टाइम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज सुना दी। एक सोच थी, एक ख्याल था, विजन था, वही जो है ना जिसमें कहता हूँ मेरी जिंदगी इस चीज की गवाह है कि आप लोग देखें अगर, तो अल्लाह ताला ने सबको नवाजा है, उसमें आप सीखते हो। जब भी आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ करने की कोशिश करते हो, जरूर आपका कुछ ना कुछ होता है। तो इस पेज से हम जो है मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जगहों पे जो भी किसी भी तरीके से हम कर सकते हुए, प्लेसमेंट कर सकते हुए, जैसे यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में किसी जॉब, जैसे आईटी के लोग हैं, इतने अच्छे आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लड़के बैठे हुए बेचारे पाकिस्तान में जॉबलेस बैठे हुए हैं, जबकि अमेरिका में डिमांड बहुत ज्यादा है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली जहां मैं रहता रहा हूँ इतने सालों तक, वहां पे डिमांड इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। एक हफ्ते में 4-4 हज़ार जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहां पे जो प्लेसमेंट हो सकती है, वहां के वीजे स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, वो सारी हेल्प आउट होनी चाहिए। तो बेसिकली हम सब लोग मिलके ये फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल अचीव कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है, आगे चल के हम मुख्तलिफ चीजों के बारे में, हर प्रोजेक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। जिसने उसमें आना हो वेलकम, आए, पार्टिसिपेट करे और जो हेल्प हम कर सकते हम जरूर करेंगे। इवन तो हम इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर आपके पास अच्छा हुनर है, अच्छा काम आप जानते हैं, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप एक अपनी फील्ड में मास्टर हैं, हम उस पर इन्वेस्ट भी करेंगे। ये लें, पैसा हम लगाते हैं, कारोबार आप करो, ये चीज आप करो, तो मिलके इसमें जो है ना एक म्यूचुअल बेनिफिट का रास्ता निकाल लेंगे। 5-10%, 15%, 20% आप जो है हमें शेयर दो और बाकी जो है पैसा आप कमाओ और अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ करो। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, इसमें क्राइटेरियाज होंगे, देखना होगा कौन सा बंदा किस लेवल पे क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे बात करेंगे, चलेंगे। ये हमारा पहला लाइव था, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लाइव मिलते हैं और भी डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने ज्वाइन किया लाइव। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से।